इराक आजकल जंग का एक नया मैदान बन गया है। तुर्की की फौज को यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है। अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस, अमेरिका के अड्डे लगातार यहां पर इराक के अंदर तबाह हो रहे हैं। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि तुर्की के आज दोबारा अड्डे को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में तुर्की के कुछ फौजी जख्मी हुए हैं। इतलात ये आ रही हैं कि तकरीबन 4 से 5 जो रॉकेट हैं वो यहां पर गिरे हैं और एक जो तुर्की का बेस है उसके बाहर रॉकेट गिरा, जिससे कुछ मटेरियल डैमेज भी हुआ है। खैर, आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुर्की इराक के अंदर काफी पिट रहा है। उसकी वजह मल्टीपल्स हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। टर्किश बेस इन नदरन इराक टारगेटेड बाय रॉकेट अगेन। नाजरीन ग्रामी, ये जो रॉकेट अटैक हुआ है 4 से 5 बताए जा रहे हैं रॉकेट गिरे हैं बेस के ऊपर, और कुछ लोग इनके 10-12 जो लोग हैं तुर्की के आर्मी के वो जख्मी हुए हैं। और ये जिस बेस के ऊपर गिरा है इसका नाम है ज़ीलिकन। ये बेस जो है बशीका रीजन के अंदर वाक़या है, मसूल सिटी के अंदर, जो कि इनका 9वां बड़ा सूबा है इराक का। वहां पर अटैक हुआ है और मटेरियल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। इतलात ये आ रही हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं ने किया है। लेकिन हम थोड़ी सी आपको इसकी हकीकत बताते हैं। चूंकि सीरिया के अंदर इराक के जो लोग हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी किए हुए, पहले तो इराक के जो कुर्द हैं उनके खिलाफ इराक के अंदर ही ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन चूंकि सीरिया के अंदर कुर्द बहुत तादाद में बसते हैं, तो ये कुर्द इराक के अंदर ऑपरेशन तुर्की का शुरू होने के बाद सीरिया के अंदर चले गए। तो पिछले दिनों यानी पिछले महीने आखिर में 21 मई को मैंने आपको खबर दी थी कि तुर्की ने ऐलान किया है कि हम सीरिया के अंदर ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और तुर्की ने ऑपरेशन शुरू किया भी 27 मई को। उसके बाद तुर्की ने बहुत ज्यादा नुकसान कुर्दों को जो इराक से आए थे उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन आपको ये बात बता दें कि इराक के अंदर जो कुर्द हैं वो ईरान की मदद से तुर्की के ऊपर निशाना बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुर्दों के पास ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ना उनके पास रुपया है ना उनके पास वेपन है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के जंगजू जो सीरिया के अंदर मौजूद हैं, जो इराक के अंदर मौजूद हैं, वो इनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये ज़ीलकन जो बेस है ये पहली मर्तबा निशाना नहीं बना, बल्कि आज से 4 दिन पहले भी इसको निशाना बनाया गया था और वो भी कुर्दों ने बनाया था। और कुर्द भी सपोर्ट जो है वो ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं से लेकर आ रहे थे। खैर, आपको ये बात इस वजह से बता रहे हैं कि बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर तुर्की उलझ गया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तुर्की ने जो है मदद की अपील की है खुसूसन नेटो के ममालक से, और नेटो के ममालक अभी सीरिया के अंदर लड़ने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल यूक्रेन का मामला भी नेटो के सामने है। नेटो अपनी सारी सपोर्ट जो है यूक्रेन को दे रहा है ताकि वो रशिया के खिलाफ लड़ सके। और इस वजह से तुर्की ने नेटो के खिलाफ बातचीत भी करना शुरू कर दी है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का यह भी कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे मुल्क अब नेटो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, और ऐसे नेटो का फायदा ही क्या जो एक दूसरे की सपोर्ट ना कर सके। खैर, आपको यह बता दें कि तुर्की लगातार इराक के अंदर, जी हाँ, सिर्फ इराक के अंदर इनको नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें सीरिया के अंदर जो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, तो ये खसूसन फजाई ऑपरेशन है। ज्यादातर इसके अंदर फाइटर जेट और रॉकेट्स और शेल जो है तुर्की वाले वो फेंक रहे हैं, और एज सच इनकी फौज वहां पर स्टेशन भी नहीं है सीरिया के अंदर। अगर इराक की बात करें तो वहां पर इनकी फौज स्टेशन भी है, वहां पर इनकी फौज मौजूद भी है। तो इस वजह से मामला ज्यादा खराब हो रहे हैं।